ओके, तो ये आईसी का फर्स्ट ईयर फुल कोर्स का टेस्ट है, ठीक है, केमिस्ट्री पोर्शन है। फर्स्ट एमसीक्यूज है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आर मैक्सिमम इन, तो जिसमें नंबर ऑफ मोल्स मैक्सिमम होंगे, ठीक है। तो पहले देखो ना, 180 ग्राम ग्लूकोज होता है, बट ये आपको क्या दे रहा है, 18 ग्राम दे रहा है, मतलब 1 मोल के बजाय 0.1 मोल दे रहा है, ठीक है। इसी तरह वैसे होता है 22.4 लीटर, लेकिन ये 2.24 दे रहा है, ये भी 0.1 मोल है। और आपके पास होता है ना 6 × 10⁻23, बट ये आपको दे रहा है 12, मतलब 2 से मल्टीप्लाई किया, 12 × 10⁻23 मतलब 2 मोल, बट 10⁻22 है तो 0.2 मोल, तो 0.2 मोल इज ग्रेटर देन 0.1, तो इसका मतलब है इसमें मैक्सिमम मॉलिक्यूल होंगे क्योंकि इसका मोल मैक्सिमम है, ठीक है। फिर आपके पास है कि if 4 gram of H2 and 22.4 liter of Cl2 are reacted to form HCl, then find gram of HCl form. H2 plus Cl2 give you 2HCl, ठीक है। तो देखो ना, ये 2 ग्राम होता है, ये 22.4 लीटर होता है, तो उधर 2 मोल ऑफ HCl बनते हैं, मतलब 35.5, ठीक है, 35 दूने 71 बनता है, ठीक है, 70-71 के आसपास। तो अगर वो आपको दे रहा है 4 ग्राम, ये कर रहा है और ये नहीं बढ़ा रहा है, जब ये नहीं बढ़ा रहा है तो इसका मतलब है वही आपके पास मिलेगा, यानी लिमिटिंग रिएजेंट ये है, यही प्रोडक्ट को कंट्रोल करेगा, तो वही मास मिलेगा, कोई ज़्यादा नहीं होगा, तो ये 73 के आसपास। परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इज मैक्सिमम इन, तो देखो ना, SO2 में कितने ऑक्सीजन एटम है, 2, SO3 में 3 है, SO4 में 4 है, तो इसका मतलब है इसमें सबसे ज़्यादा परसेंटेज होगा। मास टू चार्ज ऑफ केनाल रेज इज मिनिमम फॉर, mass to charge ray of canal ray is minimum for canal ray depend on the nature of gas, as mass of H2 is least, so its mass to charge ratio not charge to mass ratio will be minimum। ये mass to charge ratio पूछ रहा है, ठीक है। तो चार्ज टू मास होता तो मास टू चार्ज रेशियो मिनिमम किसके लिए होगा, जिसका मास सबसे कम होगा। तो मास किसका कम है, हाइड्रोजन का कम है ना, इसलिए इसका क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन आपके पास, सॉरी H2 least and mass to charge ratio will be minimum, ठीक है ना, इसलिए मास डायरेक्ट है, मास जिसका कम उसका वो भी मिनिमम, ठीक है। और अगर चार्ज टू मास रेशियो होता फिर वो किसका कम होता, जिसका सबसे ज्यादा ऑक्सीजन Cl2 के लिए फिर सबसे, ठीक है। और फिर आपके पास है नंबर ऑफ एंगुलर नोड एंड नोडल, देखो ना इसने उल्टा किया, ठीक है, इसको आप चेक किया करें, कभी चार्ज टू मास रेशियो कहते हैं, यहाँ पे इसने मास टू चार्ज किया, तो फिर तो मास के साथ डायरेक्ट है, जिसका मास कम उसका मिनिमम। नंबर ऑफ एंगुलर नोड एंड नोडल प्लेन इन 3p आर डैश रिस्पेक्टिवली, तो नंबर ऑफ एंगुलर नोड, p में एंगुलर नोड कितने होते हैं, 1, ठीक है, p के लिए L1 है, 3p है, 3p है, ठीक है, और एंड नोडल प्लेन इन 3p, और नोडल प्लेन इसमें आपके पास कितने हैं, तो L तो इसके लिए 1 है, और नोडल प्लेन यहाँ पे px है, ठीक है, तो py भी इसका नोडल प्लेन है, pz भी इसका नोडल प्लेन है, तो ये आपके पास हो जाएगा 1 and 2, 1 एंगुलर नोड और 2 नोडल प्लेन। आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट, सो इट पोज 1s पोजेस 0 एंगुलर एंड 0 रेडियल, ठीक है। देयर आर 2 एक्सियल ऑर्बिटल इन d सबशेल, एक्सिस पे x एक xy होता है और एक जो z स्क्वायर होता है वो एक्सिस पे होता है, ये बात भी करेक्ट है। हैंड रूल इज नॉट एप्लीकेबल टू सोडियम, हैंड रूल सोडियम पे तो एप्लीकेबल है, ठीक है, सोडियम में तो 2p भी आ जाते हैं ना। और बेसिकली द प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर इज द वेट ऑफ गैसेस, सो 1 atm प्रेशर इज एक्सर्टेड बाय डैश पर cm स्क्वायर, तो ये आपके पास टेक्स्ट बुक लाइन है, ठीक है, 1.03 kg, और द वैल्यू ऑफ मतलब 1 atm ऑलमोस्ट 1 kg के बराबर होता है, ठीक है, तो इस लिहाज से आपने लेना है। और द वैल्यू ऑफ प्रेशर ऑफ 380 टार इन SI यूनिट, तो 380 टार है, मतलब 740 का हाफ, तो 0.5 atm, और 0.5 atm 1 atm में 101325 पास्कल होता है, 0.5 atm में इसका हाफ होगा, ठीक है, तो ये ऑप्शन आपके पास करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 740 स्टार होता है, इसका हाफ 380, और 380 का मतलब है 0.5 atm, 1 atm में ये होता है 101325 पास्कल, तो इसके हाफ में फिर 50662 हो जाएगा आपके पास, ठीक है।
और बाई इंक्रीजिंग टेम्परेचर द वैल्यू ऑफ बॉइल्स कांस्टेंट, तो कांस्टेंट जितने भी हैं वो आपके पास टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं, वो भी आपके पास इंक्रीज होगा। एडिशन ऑफ सोप टू प्योर वाटर इंप्रूव क्लींजिंग एक्शन बिकॉज ऑफ डैश इन स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑफ वाटर, वो कम कर दी इसलिए वाटर फिर जल्दी उड़ता है फिर, ठीक है। और ब्रांचिंग काजेज लोअरिंग ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ड्यू टू डिक्रीज इन, किस वजह से, ये सरफेस एरिया को डिक्रीज करते हैं जिसकी वजह से फोर्सेस फिर कम आती हैं, ठीक है। और एट मीनार पाकिस्तान बैरोमेट्रिक कूलम विल बी शो डैश राइज ऑफ मरकरी एज कंपेयर टू दैट ऑफ सी लेवल, तो ये एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज लो एट हायर एल्टीट्यूड, सो इट विल एक्सर्ट लेस प्रेशर ऑन मरकरी सरफेस इन मैग्नेटोस्फीयर, सो इट विल शो अ पुअर राइज इन द कॉलम, ठीक है। और द इंक्रीज पर यूनिट वॉल्यूम व्हेन टेम्परेचर इज इंक्रीज बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड इज नोन हैज, ये आपके पास क्या कहलाता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन, ठीक है। फिर आपके पास एक कॉपर इज अ मेटालिक क्रिस्टलाइन सॉलिड दैट शो डैश इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, सो सेम इन ऑल डायरेक्शन, ठीक है, आइसोट्रोपिक है। और 15 है आपके पास के व्हाट विच वन इज नॉट ज्योमेट्री ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, सो ये बुक टेबल है, ठीक है। और ये आपके पास हेक्सागोनल शो नहीं करता, आर्थोरोम्बिक, रोम्बोहेड्रल, ट्राइगोनल ये आपके पास शो करता है बाकी, ठीक है। और फिर आपके पास है कि esterification of carboxylic acid via alcohol is an example of, सो एक एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन है, ठीक है। और ये एक होमोजीनियस इक्विलिब्रियम में आता है, ठीक है, कैटलिस्ट भी सेम फेज में होता है। फाइंड Kc at STP फॉर द गिवन रिएक्शन PCl5 if Kp is equal to 44.8, तो देखो ना Kp is equal to KcRTn, n किसके बराबर है, 1 के बराबर है। और RT जो होता है ना Kp is equal to KcRT डेल एन क्या है 2 - 1 1 है n1, RT के जो वैल्यू होता है 22.4 के आसपास होता है, ठीक है। तो इधर मैं 22.4 और Kp क्या है 44.8, तो 2 के आसपास ही आपके पास आंसर आएगा Kc। और विच वन कैन एक्ट हैज बफर, कौन सा आपके पास बफर के तौर पर एक्ट कर सकता है, NaOH स्ट्रांग है विद, ये एसिटिक एसिड वीक है, ठीक है, तो ये कर सकेगा। बाकी NaCl स्ट्रांग है, इधर फिर NaCl तो इन लोगों ने साल्ट लिया हुआ है, ठीक है, HCl स्ट्रांग है, फिर इधर फिर Cl स्ट्रांग लिया हुआ है, तो फिर दोनों तो स्ट्रांग नहीं ले सकते, ठीक है। ठीक है, फिर आपके पास है अगर ये देखो ना बफर में अगर हम ये रिएक्ट भी करवा लेना NaOH को एसिटिक एसिड के साथ, वीक ये साल्ट आ जाता है वीक एसिड का, ठीक है, और वीक एसिड भी आ जाते हैं, तो एक बफर है आपके पास। प्रिडिक्ट द ऑर्डर ऑफ गैसियस फेस ऑक्सीडेशन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड इन NO2 इनटू NO2, सो ये आपके पास 19 है ना, ये आपके पास नेगेटिव ऑर्डर है, ठीक है, ये बुक में आपके पास मेंशन है गैसियस फेस ऑक्सीडेशन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड, बट आई थिंक गैसियस फेस ऑक्सीडेशन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड जो है ना, इसमें मुझे थोड़ी कन्फ्यूजन है, ये थर्ड ऑर्डर रिएक्शन में भी आता है, बट यहाँ पे थर्ड ऑर्डर है ही नहीं, ठीक है। ऑर्डर ऑफ, इसको मैं चेक कर लेता हूँ, ऑर्डर ऑफ गैसियस फेस ऑक्सीडेशन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड इनटू NO2, अब यहाँ पे नहीं है, ठीक है, इन लोगों ने एग्जांपल भी 19 है आपके पास, इसको मैं चेक कर देता हूँ, ठीक है, ऐसे ना हो कि रॉन्ग हो जाए फिर। लिहाजा ये बुक में मेंशन भी हैं आपके पास, केमिस्ट्री की जो बुक है ना आप लोगों की, काइनेटिक्स वाला चैप्टर हम खोल लेते हैं, ठीक है, एसिड बेस है, उसके बाद काइनेटिक्स, हाँ यहाँ पे ये ऑर्डर वाले एग्जांपल में मेंशन भी है, फर्स्ट ऑर्डर है, ठीक है, सेकंड ऑर्डर है, थर्ड ऑर्डर है। ये सीधे को ना गैस फेस ऑक्सीडेशन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड
गैस फेज ऑक्सीडेशन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड जो ना ये आपके पास थर्ड ऑर्डर में भी आता है, ठीक है। तो ये आप एग्जांपल याद कर लिए, आपके पास थर्ड ऑर्डर में भी आता है। अगर थर्ड ऑर्डर हो, ठीक है, तो यू कैन पुट आल्सो थर्ड ऑर्डर इन दैट, ठीक है। मुझे याद था, बस आप लोग को मैंने बता दिया। यहाँ पे थर्ड ऑर्डर तो नहीं है, ठीक है। तो सेकंड ऑर्डर में तो ये नहीं आता। सेकंड ऑर्डर में आपके पास आ जाता है NO2 की डिकम्पोजिशन, ठीक है, और N2O5 की डिकम्पोजिशन फर्स्ट ऑर्डर में आता है। और तो कोई ऑर्डर यहाँ पे नहीं लिखे हुए, ठीक है। तो ये आप लिख ले कि ये जो गैस फेज ऑक्सीडेशन है ये आपके पास थर्ड ऑर्डर में भी आता है, एंड हियर नेगेटिव ऑर्डर आल्सो मेंशन, ठीक है, इन लोगों ने टेस्ट में, क्योंकि यहाँ पे थर्ड ऑर्डर नहीं दिया हुआ। अब NO2 की डिकम्पोजिशन सेकंड में आ रही थी, N2O5 की फर्स्ट में आ रही थी, ये फोटोकेमिकल वाले जीरो में आते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे थर्ड होता तो फिर हम थर्ड लगाते, थर्ड तो नहीं है तो नेगेटिव ऑर्डर में भी। और एक्टिवेशन एनर्जी इज कैलकुलेटेड एक्सपेरिमेंटली फ्रॉम डैश इक्वेशन, तो आर्हेनियस इक्वेशन से कैलकुलेट होती है। वी कैन इंक्रीज द रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ KClO3 विद डैश कैटलिस्ट, तो कौन से कैटलिस्ट से ये आप बढ़ा सकते हैं? इट्स बुक पैराग्राफ। MnO2 यहाँ पे यूज होता है, ठीक है। कैलकुलेट वर्क डन 144 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एक्सपेंड आइडियली by 5000 cm³ against atmospheric pressure of 24.9 psi। अच्छा, वॉल्यूम क्या दिया हुआ है? 5000 cm³, तो इसको मैं 5 लीटर ले सकता, ठीक है। 29.4 psi ये 1 atm में 14.7 होता है, 29 ये डबल दिए हुए, जिसका मतलब है 2 atm आपके पास क्या है? प्रेशर है। और PV 5 × 2 तो आपके पास 10 होगा, ठीक है। अब ये दो तो नहीं हो सकता। अब एक्सपेंशन की उसने बात की, एक्सपेंड, तो फिर आप नेगेटिव लगाओ। 23 है आपके पास कि इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन NaCl इज एंडोथर्मिक, और डेल E इज इक्वल टू डेल H फॉर किसके लिए ये बराबर होता है? तो सॉलिड हो गए आपके पास, ठीक है, और लिक्विड हो गए, तो बोथ A एंड C। हाउ टू बैलेंस दिस हाफ इक्वेशन इन एसिडिक मीडियम? To balance in acidic or neutral medium equation, we add H2O to balance oxygen and hydrogen ion to balance water, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे क्या है? none of these, सॉरी, H2O फॉर ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन, ठीक है, और 2 हाइड्रोजन ऑन रिएक्टेंट साइड, ये भी ठीक है ना, हाइड्रोजन फॉर, तो बोथ एंड भी आपके पास फिर हो जाएगी, ठीक है। एसिडिक या न्यूट्रल मीडियम में H2O फॉर ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन आयन के लिए बैलेंस, हाइड्रोजन के लिए हाइड्रोजन आयन डालते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ प्लम्बम इन Pb3O4 आपके पास क्या है? अच्छा, ये देखो ना, ये Pb3O4 ऐसा नहीं है कि ये एक ही में Pb का जो ओवरऑल चार्ज होगा ना सेम ही, में प्लम्बम ऑक्सीजन के साथ अलग भी होता है, फिर आगे भी प्लम्बम, यानी इनमें दो कंपाउंड होते हैं। इन लोगों ने इसको मिक्स लिखा है, ठीक है। सो प्लम्बम इसमें +2 में भी मौजूद होता है, +4 में भी आपके पास मौजूद होता है, ठीक है। यानी इसमें PbO2 भी होता है, 2PbO भी होता है। तो -4 ये +4 है, इधर -2 ये +2 में भी मौजूद है, तो +4 और +2 बोथ ए एंड सी आपके पास करेक्ट है। और आइडेंटिफाई इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ फ्यूज्ड NaCl इज कैरिड आउट इन नेल्सन सेल। नेल्सन सेल में एक्वस आता है, ठीक है, तो ये फ्यूज नहीं आता, तो ये आपके पास रॉन्ग है। रिडक्शन ऑफ पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयन इज ग्रेटर देन सोडियम, ये करेक्ट है, सोडियम ऊपर है। जिंक कैन रिप्लेस कॉपर आयन फ्रॉम, ठीक है, क्योंकि जिंक इलेक्ट्रॉन दे सकता है कॉपर। 28 है द अनट्रू स्टेटमेंट अबाउट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज, अनट्रू स्टेटमेंट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में कौन सी है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज एंडो प्रोसेस फॉर 8th एलिमेंट, एनर्जी देनी पड़ेगी। इलेक्ट्रॉन इज जनरली एंडो प्रोसेस, ठीक है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ क्लोरीन इज मोर देन फ्लोरीन, नॉट फ्लोरीन, ठीक है, तो ये रॉन्ग है। विच वन पोजेस इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड ओनली, इलेक्ट्रोवैलेंट कहते हैं आयोनिक बॉन्ड को, तो ओनली सोडियम ऑक्साइड पोजेस ओनली आयोनिक बॉन्डिंग बिकॉज सोडियम पेरोक्साइड पोजेस कोवेलेंट बॉन्डिंग आल्सो इन बिटवीन टू, और ए और सी में तो ऑल टाइप ऑफ बॉन्ड है, ठीक है। तो आपके पास क्या हो जाएगा? sodium oxide में ionic bonding. Melting and boiling point of a compound containing dash bond are generally higher than the covalent compound. तो आपके पास आयोनिक भी करेक्ट है, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट भी करेक्ट है, ठीक है।
स्ट्रेंथ ऑफ आयोनिक बॉन्ड ग्रेटर देन कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, और फिर कोऑर्डिनेट का ग्रेटर होता है कोवेलेंट से, ठीक है। बोरान टू गैलियम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपके पास क्या होती है, बोरान टू गैलियम, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज, बोरान से एल्यूमिनियम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज, और फिर उसके बाद एबनॉर्मली फर्स्ट डिक्रीज देन इंक्रीज, ये आपके पास करेक्ट है, ठीक है। पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ डी सबशेल, तो फर्स्ट इंक्रीज, फर्स्ट डिक्रीज देन आपके पास इंक्रीज हो जाती। और फिर आपके पास है हाउ मेनी ऑक्साइड आर एम्फोटेरिक कंसीडरिंग ऑक्साइड ऑफ अल्कली मेटल अल्कलाइन अर्थ मेटल एंड बोरान फैमिली 2, तो हाउ मेनी ऑक्साइड आर एम्फोटेरिक, कितने आपके पास एम्फोटेरिक है। फर्स्ट थ्री ग्रुप में बेरिलियम हो गया, एल्यूमिनियम होगा, ये आपके पास एम्फोटेरिक है, ठीक है, तो 2। और आयनाइजेशन एनर्जी इज हाईएस्ट फॉर मैग्नीशियम क्योंकि ये फुली फ्यूल स्टेबल है, और नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आर मैक्सिमम फॉर क्रोमियम +3, वाई क्रोमियम +3 है 4s1 3d5, ठीक है, इसने एक क्लास की है 2 3, तो 3 अनपेयर्ड इसमें बच रहे हैं, बाकी कोई ऐसा नहीं है जिसमें 3 अनपेयर्ड है, ठीक है। फ्रॉम जिंक टू स्केडियम पैरामैग्नेटिज्म, जिंक से स्केडियम की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो पहले अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, फिर उसके बाद फिर बढ़ते हैं, पहले भी बढ़ते हैं, ठीक है, उसके बाद फिर भी बढ़ रहे होते हैं, तो जिंक टू स्केडियम आपके पास क्या होगा 35 है ना, सी ठीक है ना, क्योंकि पहले आपके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, ठीक है, फिर उसमें फिर वो हाफ फिर स्टेबिलिटी आ जाती है, उनकी वजह से फिर कम हो जाते हैं, ठीक है, उसके बाद फिर कम हो रहे हैं लास्ट में, क्योंकि फिर 5 है ना, फिर उसके बाद 4 3 2 कम हो रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज। कॉपर इज नॉट यूज्ड इन, कॉपर किस में यूज नहीं होता, तो अगर आप ये टेबल देखें, जर्मन सिल्वर में भी कॉपर मौजूद है, गन मेटल में भी मौजूद है, ड्यूरल में एल्यूमिनियम भी मौजूद है, बेल मेटल में भी कॉपर टिन मौजूद है, ठीक है, तो नन। एरोमेटिक कंपाउंड आर ऑब्टेनेबल फ्रॉम, एरोमेटिक कंपाउंड कहाँ से ऑब्टेन हो सकते हैं, तो कोल भी ठीक है, पेट्रोलियम भी ठीक है, ठीक है। फिर आपके पास है कि CnH2n+2CO2 is the general formula of which are the following showing compound, तो देखो ना CO2 है तो कार्बोक्सिलिक एसिड तो लाजमी है, ठीक है, मीन्स C डबल बॉन्ड O, तो कार्बोक्सिलिक एसिड है, फिर उसके बाद ईस्टर में भी यही कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव है ये। द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट होमोलोगस इज आर, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट होमोलोगस क्या है, तो आपको पहले दे रहा है कि दे मस्ट बी डिफर बाय मिथाइलिन ग्रुप, अच्छा अगर एडजेसेंट मेंबर होंगे ना वो मिथाइलिन ग्रुप से डिफरेंट होंगे। पहला और तीसरा अगर हम देख लें, जैसे मीथेन है और प्रोपेन, वो तो मिथाइलिन से नहीं है, तो ये बात रॉन्ग है। दे मस्ट पोजेस सेम फंक्शनल ग्रुप, दे मस्ट पोजेस ऑलमोस्ट सेम केमिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। विच वन अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, तो अल्कीन करते हैं, एरीन करते हैं, फिनोल करते हैं, ठीक है। विच स्टेप इन्वॉल्व एक्चुअल सब्सटीट्यूशन रिएक्शन कंसीडरिंग अल्केन, तो कौन से स्टेप में, चेन प्रोपगेटिंग स्टेप। 42 है हाउ मैनी राइट एंगल आर देयर इन आइसोब्यूटाइलिन मॉलिक्यूल, तो देखो ना अगर आप इसका स्ट्रक्चर देख लेना फिर आप लोग को समझ, क्योंकि ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होते हैं, मैं तो इधर नहीं बना सकता, ठीक है, क्योंकि हर तरफ से मैं आपको एंगल भी नहीं दिखा सकता, बट मैं बता दूंगा कि क्योंकि ईच sp2 कार्बन है 1 पाई ऑर्बिटल दैट मेक 6 राइट एंगल विथ 3 sp2 ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो आपके पास अगर कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, तो 2 का 1 6 बनाते हैं, तो 2 आपके पास कितने बनाएंगे, 12 बनाएंगे ना, तो 12 आपके पास हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि पाई बाउंड तो 2 में के दरमियान होगा। कंसीडरिंग दिस सीरीज ऑफ रिएक्शन एंड आइडेंटिफाई एक्स वाई एंड जेड, ये तो बिल्कुल नज़र भी नहीं आ रहा। C2H4 है, मतलब है अल्कीन ये, ठीक है। तो पहले सिल्वर है ना, सिल्वर तो इट्स एपॉक्साइड रिएक्शन है ना इसका, ठीक है। तो पहले आपके पास क्या मिलेगा,
टेक प्लेस अपॉन हाइड्रेशन गिव ग्लाइकोल, ठीक है। आपके पास फिर अगर पहले एपॉक्साइड मिलेगा, फिर अगर हाइड्रोलाइसिस की तो ग्लाइकोल मिलेगा। उसके बाद आपने क्या किया, ऑक्सीडेशन आप कर रहे हैं, ठीक है। जब आप ऑक्सीडेशन कर रहे हैं तो गिव यू 2 मोल ऑफ फॉर्मल्डिहाइड। तो आपके पास क्या हो जाएगा, पहले ऑक्सीरेन, फिर ग्लाइकोल, फिर फॉर्मल्डिहाइड। ये बिल्कुल करेक्ट है। एनिजोल एंड क्रिजोल आर, एनिजोल और क्रिजोल आपके पास क्या है, दी आर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर, ठीक है। इनका स्ट्रक्चर आप देख लें। 45 है, नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल आइसोमरिज्म फॉर 1,2-डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन आर डैश रिस्पेक्टिवली। तो ज्योमेट्रिकल में तो सीस और ट्रांस होते हैं, ठीक है। तो 2 आइसोमर तो आपके पास वो हो गए। और फिर अब ऑप्टिकल में आपको कायरल सेंटर ढूंढना है, इसका स्ट्रक्चर ड्रा करना है। प्रोपेन है, ठीक है। अब ये तो मैं ड्रा कर सकता हूँ, 1 पे मिथाइल है, 2 पे मिथाइल है, तो H है, इधर भी H है, ठीक है। 1,2-डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन और अच्छा सॉरी साइक्लोप्रोपेन 1,2-डाइमिथाइल, ठीक है। अब ये कार्बन है, इसके साथ एक ये ग्रुप लगा हुआ है, एक ये लगा हुआ है, एक ये लगा हुआ है, एक H ये है, ठीक है। सेम ये कार्बन है, एक ग्रुप, 2 ग्रुप, 3 ग्रुप, यानी 2 कायरल। इस कार्बन के साथ तो H सेम होगा, तो 2 कायरल है, 2 की पावर 2 4, तो 4 इसके क्या होंगे, ऑप्टिकल आइसोमर भी होंगे। 46 में हम आते हैं, कह रहा है कि आयोपिक नेम ऑफ विनाइल एसिटाइलिन, सो यू कैन सर्च इट। विनाइल एसिटाइलिन C2H3 के बराबर होता है, ठीक है। स्टर नंबरिंग, अगर आप विनाइल एसिटाइलिन का, ये क्या कह रहे हैं, विनाइल एसिटाइलिन, ठीक है। तो विनाइल 2 कार्बन वो है, एसिटाइलिन 2 कार्बन ये भी है, मतलब 4 कार्बन वाले हैं, ठीक है। तो इसमें आपके पास हो जाएगा, इथाइलिन बराबर होते हैं C2H3 के, ठीक है। तो 4 कार्बन तो ये होगा, तो ब्यूटीन, ठीक है। और पहले ही डबल बॉन्ड होता है विनाइल में, ठीक है। तो 1 ब्यूटीन 3 आयन, ये आपके पास ए करेक्ट है बिल्कुल। एसिटाइलिन फिर आगे है, उसमें भी ट्रिपल बॉन्ड है। और the incorrect statement about a resultant carbocation when benzene is attacked by an electrophile, it is not aromatic, ये तो correct है। It can act as monoprotic acid, कर सकता है। It is resonance stabilized, it is termed as sigma complex, yes, ये सारे इसके लिए यूज होते हैं, कोई भी ये incorrect नहीं है, ठीक है। और सल्फोनेशन ऑफ फिनोल गिव यू, सल्फोनेशन का प्रोडक्ट क्या होता है, OH ग्रुप ऑफ फिनोल इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टर, सो इट विल गिव यू 2 हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ऑर्थो पे आएगा, ठीक है। और फ्रॉम ROH नो अदर RX एक्सेप्ट अल्काइल क्लोराइड आर ऑब्टेन्ड बाय रिएक्शन विद सिंपल RX, नो फ्रॉम ROH अल्कोहल से नो अदर RX एक्सेप्ट अल्काइल क्लोराइड इज ऑब्टेन्ड, यानी वो SOCl2 ये बहुत ही बेस्ट में, इसमें प्योर आपके पास ये आता है, ठीक है। It is very stable. Other halides are unstable while PX and HX can give us any halide of alkane, ठीक है। और 50 है आपके पास के डैश फैक्टर डिसफेवर एलिमिनेशन रिएक्शन ओवर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ RX, तो कौन से यानी अच्छा नहीं है, कौन सा, क्राउडिंग अराउंड अल्फा कार्बन ऑफ RX, स्मॉलर साइज ऑफ अटैकिंग स्पीशी, हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल, तो ये सारे फैक्टर हैं, ठीक है। क्योंकि एलिमिनेशन बीटा पे के लिए होता है, इसने डिसफेवर की है तो अल्फा पे इसने लिखा है, ठीक है। द मोस्ट एसिडिक स्पीशी अमंग दीज इज एडिपिक एसिड, वाई बिकॉज इसमें 2 COH ग्रुप लगे हुए हैं, ठीक है, 1,6-हेक्सेन डायोइक एसिड। और विच वन इज इनर टुवर्ड फेरिंग सोल्यूशन एंड टॉलन रिएजेंट, तो बेंजल्डिहाइड भी नहीं देता, एसीटोफिनोन कीटोन भी नहीं देता, एसीटोन इज अ कीटोन नहीं देता, तो ऑल A, B एंड C। 53 है द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट CH3CHNH2 C डबल कार्बोक्सिलिक एसिड है ये भी, ठीक है। द आयोपिक नेम इज 2 अमाइनो प्रोपानोइक एसिड, ये करेक्ट है, ये इसका नेम है। The NH3 plus part of its zwitter ion is acidic, yes it is an amphoteric substance, no it show optical activity भी ये शो करता है, ये पोजिशनल आइसोमर मतलब फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन भी चेंज कर सकता है, ठीक है।
एमाइनो एसिड आर स्टिमुलेंटली एसिडिक एंड बेसिक एंड नेवर टर्म्ड हैज एम्फोटेरिक, इसलिए एम्फोटेरिक नहीं है, ठीक है। लास्ट वन है कि प्रोपेन नॉट फाउंड व्हेन डैश एंड डैश आर रिएक्टेड, तो एसिडिफाइड जिंक प्रोपियोनोल्डिहाइड, यस ये इसको प्रोपेन बनाएगा। CO2 अगर डीकार्बोक्सिलेशन करो ना बनाता है, ठीक है। और मीन ग्रिग्नाट रिएजेंट की आप करोगे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड, उससे फिर आगे आता है एल्केन, बट आएगा भी प्रोपेन वाला, क्योंकि C2 ये है और एक कार्बन है, 3 बना रहे हैं प्रोपानोइक एसिड, और ये वीक रिड्यूसिंग एजेंट है, ये C अल्केन नहीं बनाएगा। ओके, और यहाँ पे हमारी डिस्कशन खत्म होती है।